कि हम ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं। बिरगांव नगर निगम की वो ज़मीनी हकीकत जिससे आपको हम रूबरू कराएंगे और आप खुद देखकर दंग रह जाएंगे। भाटा शहरी स्वास्थ्य केंद्र जो बिरगांव नगर निगम सबसे बड़ा स्वास्थ्य केंद्र है, पर ये धुआं क्यों उड़ाया जा रहा है यहाँ पे? ये धुआं क्यों उड़ाया जा रहा है यहाँ पे? जो गाय से प्रेम करते हैं, जो बिरगांव से प्रेम करते हैं और जो सवाल खड़े करते हैं, ये सवाल खड़े करते हैं कि आखिर ये गाय यहाँ पे कचरा क्यों खा रही है और कई सालों से कचरा खा रही है। तो वहाँ से प्लास्टिक के जलने की गंध आ रही थी। मतलब आप जान जाइए कि इस जगह से जब प्लास्टिक जल रही है तो स्वास्थ्य केंद्र के अंदर तक प्लास्टिक की गंध जा रही है जलने की। यानी कि स्वास्थ्य केंद्र में जो अस्वस्थ लोग हैं, जो जा रहे हैं स्वस्थ होने के लिए, उनको ये डंपिंग यार्ड और अस्वस्थ कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज एरिया है, सांस लेना है मुश्किल हो जा रहा है, बहुत गंदी हालत है। यहाँ जलते जाता है, जलते जाता है, जलते जाता है। और यहाँ पे खड़ा रहना, मतलब यहाँ पे मेरे को सीने में दर्द हो रहा है कि जो सेंट है प्लास्टिक का, वो जो गंध है वो मेरे सीधे फेफड़ों में जा रहा है और कहीं ना कहीं फेफड़ों को डैमेज कर रहा है। सांस लेने में दिक्कत होगी इससे। उधर भी आग जले हुए हैं, इधर भी आग जल रहे हैं और ये पूरे परिसर में जा रहा है। और वहाँ पे अंदर में जो डॉक्टर्स बैठे हैं उनके भी अंदर सेंट जा रहा है, ये उनके अंदर भी एक गंध जा रहा है। यानी कि जो प्रदूषण है, जो बिरगांव नगर निगम द्वारा ये प्रदूषण की जा रही है, ये बिरगांव की जनता के लिए जहर का काम कर रहा है। एक स्वास्थ्य केंद्र बिरगांव का है जो ट्रांसपोर्ट नगर राव भाटा पे स्थित है। और ये जो आपको बाउंड्री दिख रहा है, ये जो बाउंड्री है, ये ही वो बाउंड्री है जो डंप यार्ड है, वेस्ट मैनेजमेंट है, वहाँ पे फैक्ट्री बैठने की जो बात कही जा रही है। ये जो जहर, जो बिरगांव नगर निगम द्वारा जो जहर दिया जा रहा है बिरगांव वासियों को, वो बहुत शर्मसार करने वाली बात है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं तुषार और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिशन वीडियो भारत। आप हमें क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि हम ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं। और आज हम फिर एक ज़मीनी हकीकत आपको दिखाने के लिए आए हैं, बिरगांव नगर निगम की वो ज़मीनी हकीकत जिससे आपको हम रूबरू कराएंगे और आप खुद देखकर दंग रह जाएंगे। आपको पीछे में क्या दिख रहा है? ये डंपिंग यार्ड है। ये डंपिंग यार्ड है। और डंपिंग यार्ड कैसा डंपिंग यार्ड है? जहाँ पे गाय माता कचरा खा रही है। बिरगांव नगर निगम द्वारा गौठान बनाए गए, पर गाय को रेस्क्यू नहीं किया जा रहा है। ये मैं सवाल खड़े करता हूँ बिरगांव नगर निगम पे। आखिर गौठान बनाए गए, गौशाला बनाए गए, जो गौधन योजना के तहत गौशाला बनाए गए, उस पर ये गाय को क्यों नहीं ले जाया जा रहा है? यहाँ पे 5-6 बैल हैं पर सारी गाय हैं। एक इधर कचड़े खा रही हैं, कपड़ा खा रही हैं, और उधर भी दिखाएं तो वहाँ से पूरा धुआं उठ रहा है। पूरे हमको यहाँ तक आने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। नीचे हम दिखाएं तो नीचे में सिर्फ कचरा है। इसको कई लेयर्स में इस मिट्टी पे कई लेयर्स में यहाँ पे प्लास्टिक को डाला गया है। जो कचड़े हैं यहाँ पे डंप किया जाता है। आपको दिखाऊं कि यहाँ पे पानी टंकी है और वहाँ पे पास में ही बोर भी है। और जस्ट उसके पीछे जो आपको ब्लू कलर की बिल्डिंग दिख रही है, वो है हमर अस्पताल शहरी स्वास्थ्य केंद्र, राव भाटा शहरी स्वास्थ्य केंद्र जो बिरगांव नगर निगम सबसे बड़ा स्वास्थ्य केंद्र है। और ये जो जगह है, यहाँ पे जब गाय कचरा खा रही है, यहाँ पे जब हम यहाँ पे आए तो जो यहाँ पे ग्राउंड के वर्कर थे उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पे बिरगांव के 6 गांव, मतलब बिरगांव, उरकुरा, उरला, सरोरा, अछोली, राव भाटा के कचड़े यहाँ पे आके डंप होते हैं और दबाए जाते हैं। इस पहले एक लेयर में पहले कचरा डाला जाएगा, फिर मिट्टी डाली जाएगी, फिर कचरा, फिर मिट्टी। अब यहाँ पे प्लांट बैठाया जाएगा, इस जगह पे प्लांट बैठाया जाएगा। और मैं कहता हूँ कि अगर ठीक है, यहाँ पे डंपिंग यार्ड बनाने के बाद यहाँ पे इंडस्ट्रीज बैठाई जाएगी, बहुत अच्छी बात है, वेस्ट मैनेजमेंट किया जा रहा है, पर ये धुआं क्यों उड़ाया जा रहा है यहाँ पे? ये धुआं क्यों उड़ाया जा रहा है यहाँ पे? बिरगांव नगर निगम से सवाल है तुषार साहू और मिशन वीडियो भारत का, बिरगांव की उन जनता का और उन गौ प्रेमियों का जो गाय से प्रेम करते हैं, जो बिरगांव से प्रेम करते हैं और जो सवाल खड़े करते हैं। ये सवाल खड़े करते हैं कि आखिर ये गाय यहाँ पे कचरा क्यों खा रही है और कई सालों से कचरा खा रही है। आज हम स्वास्थ्य केंद्र के छत पे गए थे किसी मुआयना के लिए। वहाँ से हमको दिखा कि ऊपर से कई यहाँ पे गाय कचरा खा रही है। वहाँ पे करीब 10-15 गाय हैं, यहाँ पे करीब 10 गाय है। यहाँ पे उधर भी कचरा खा रही है गाय, धुआं उठ रहा है। और जब हम स्वास्थ्य केंद्र के रूम में थे तो वहाँ से प्लास्टिक के जलने की गंध आ रही थी। मतलब आप जान जाइए कि इस जगह से जब प्लास्टिक जल रही है तो स्वास्थ्य केंद्र के अंदर तक प्लास्टिक की गंध जा रही है जलने की। यानी कि स्वास्थ्य केंद्र में जो
अस्वस्थ लोग हैं जो जा रहे हैं स्वस्थ होने के लिए, उनको ये डंपिंग यार्ड और अस्वस्थ कर दिया जाता है। यानी कि अगर मेरे को अगर अस्थमा की बीमारी है, अगर मैं इस जगह पे रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा कुछ दिनों में। ऐसा हाल है बिरगांव का, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज एरिया है, सांस लेना है मुश्किल हो जा रहा है, बहुत गंदी हालत है यहाँ पे। ये जो जगह है, अब मैं बताऊँ, अब मैं स्टडी किया, ठीक है। अब मैं जब सब बातों को समझा, उसके बाद मुझे समझ में ये आया कि जब हमने 1 महीना 2 महीना पहले हमने बिरगांव के सारे मणिकंचन केंद्र के अंदर गए, वहाँ भी यही हाल देखने को मिला। अब यहाँ पे हाल देखने को ऐसा क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पे तो बाउंड्री लगे हुए हैं। आप लोग को कहेंगे कि भाई बाउंड्री भी लगा हुआ है, नगर निगम का, तो हमने तो गेट पे कुंडी भी मार के रखी थी। उसके बाद ये गाय कहाँ से अंदर है? गाय अंदर आई क्योंकि आगे जाके वहाँ बाउंड्री टूटी हुई है। उसके बाद अगर अब ये जो यहाँ पे गाय है, गाय के गले में घंटी लटकी हुई है, यानी कि कोई ना कोई यहाँ पे उनको पाला होगा। जो पालक हैं गाय के, उन पे वो तो दोषी है ही है। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ कि अगर वो पालते हैं गाय को तो वो घर पे रखें, पालतू गाय है तो घर पे रखें। अगर वो छोड़ते हैं तो ऐसे कचड़े खाते हैं, ऐसे कचड़े खाने के बाद अगर वो गाय का दूध निकाला जाए और दूध के बाद हजारों यहाँ प्लास्टिक्स खा रहे हैं, तो उनके अंदर माइक्रो प्लास्टिक जाएंगे या फिर अगर दूध हम पिएंगे उनका, तो हमें भी कोई ना कोई बहुत बड़ी बीमारी होने की आशंका है। बहुत बड़े लंग्स कैंसर और ना जाने किस तरह की बीमारी यहाँ पे हो सकती है। तो और आपको दिखाऊं उधर में, तो उधर कितनी गंदगी है आपको मैं दिखाता हूँ। वहाँ पे धुआं जलाया जा रहा है, कई तरह के यहाँ पे जो जानवर हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं और ये गाय है और जो पंछियाँ भी हैं यहाँ पे हैं। तो बिरगांव नगर निगम जो ये कर रही है, जो बिरगांव निगम की ये योजना है, उसे रूबरू कराए बिरगांव की जनता को। और आपका इस पर क्या कहना था कमेंट कर जरूर बताएं। और आपको मैं दिखाता हूँ आगे कि वो कैसी जो बदहाल स्थिति है। इधर मैं दिखाऊँ, यहाँ पे देखो गाय कचरा खा रही है, साथ में यहाँ पे कुत्ता भी है। और इधर दिखाऊँ आपको तो ये जो प्लास्टिक को जलाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्लास्टिक्स हैं, ये इसका आग बुझता नहीं है, ये जलते जाता है। और यहाँ पे खड़ा रहना मतलब यहाँ पे मेरे को सीने में दर्द हो रहा है कि जो सेंट है प्लास्टिक का, वो जो गंध है वो मेरे से फेफड़ों में जा रहा है और कहीं ना कहीं फेफड़ों को डैमेज कर रहा है। सांस लेने में दिक्कत होगी इससे। उधर भी आग जले हुए हैं, इधर भी आग जल रहे हैं। और ये जो हवा है सीधा शहरी स्वास्थ्य केंद्र राव भाटा के पूरे परिसर में जा रहा है। और वहाँ पे अंदर में जो डॉक्टर्स बैठे हैं उनके भी अंदर सेंट जा रहा है, ये उनके अंदर भी एक गंध जा रहा है। यानी कि जो प्रदूषण है, जो बिरगांव नगर निगम द्वारा ये प्रदूषण की जा रही है, ये बिरगांव की जनता के लिए जहर का काम कर रहा है। ये जो धुआं है सीधा उठ के, तो ये पूरे यहाँ पे मोहल्ले वासी हैं। पीछे में आपको दिखाया तो पीछे में कुछ जो ट्रांसपोर्ट के वो हैं, पर कई जगहों पर लोग रहते हैं। कुछ यार्ड हैं ट्रांसपोर्ट के, पर बहुत जगह पे लोग यहाँ पे रहते हैं। इधर आपको दिखाऊँ मैं तो CGMSCL के ड्रग्स वेयर हाउस है, यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है और पीछे में पूरी बस्ती बसी हुई है। तो इस जगह पे ऐसा जो चीज़ है, जो डंप यार्ड है, वो निर्माण होना बनना, अब यहाँ फैक्ट्री कब लगेगी कब नहीं लगेगी, कब तक ये पूरा जो सिलसिला चलते रहेगा, बहुत विचार करने वाली बात है इसमें। और गाँव के जो महापौर है और जो आयुक्त है, कमिश्नर है, वो इस पर क्या जवाब देंगे, ये देखने लायक रहेगा। तो यही वो शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरगांव का है, जो ट्रांसपोर्ट नगर राव भाटा पे स्थित है। और ये जो आपको बाउंड्री दिख रहा है, ये जो बाउंड्री है, यही वो बाउंड्री है जो डंप यार्ड है, वेस्ट मैनेजमेंट है, वहाँ पे फैक्ट्री बैठने की जो बात कही जा रही है। जब हमने वहाँ पे लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि इसको 10 फीट तक ढक दिया गया है कचड़ों से और मिट्टियों के लेयर से। उसके बावजूद भी हमारा सवाल ये है, जब अगर वो डंप यार्ड है तो वहाँ पे कचड़ों को, प्लास्टिक्स को जलाया क्यों जा रहा है? जलाने के कारण जितने भी यहाँ पे प्रसूता आती हैं, चाइल्ड डिलीवरी होती है, अस्थमा के पेशेंट्स आते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित पेशेंट आते हो, सर्दी जुकाम हो, सांस लेने में दिक्कत हो, और अस्थमा के पेशेंट तो आते ही आते हैं, 60 साल के ऊपर सबको अस्थमा हो जाता है, टीबी के पेशेंट आते हो, तो उन सब पेशेंट्स पे ये जो जहर, जो बिरगांव नगर निगम द्वारा जो जहर दिया जा रहा है बिरगांव वासियों को, वो बहुत शर्मसार करने वाली बात है, मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। वहाँ पे जो गौ माता को कचरा खिलाया जा रहा है बिरगांव निगम द्वारा, आमंत्रण पत्र दिया जा रहा है कि लो आओ कचरा खाओ। और जो इतने गाँव के जो जनता है, जो बाहर से ट्रक ड्राइवर्स आते हैं यहाँ पे, दिखाओ तो ये ट्रांसपोर्ट नगर है,
यहाँ पे जो बाहर बाहर के प्रदेश भर से लोग जो आते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए, उन सभी को और सभी लोगों को यहाँ पे कचरा और धुआं खिलाया जा रहा है बीकानेर नगर निगम द्वारा। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ 24 भारत। धन्यवाद।